नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर साहब, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, कुरुक्षेत्र जिले में इस समय जो टीबी के रोगियों की क्या स्थिति है कि टीबी का ऐसे है जी, हर महीने कुछ हमारे 14 जगह पर बलगम की जांच होती है। उसके अलावा 3 जगह पर बड़ी मशीन से टेस्ट होते हैं, जिसे नाट कहते हैं। यहाँ पर सीबी नाट से जांच होती है और शाहबाद और पेवा में ट्रू नाट से भी इसकी जांच होती है। तो कुल मिलाकर हमारी 17 फैसिलिटी हैं जहाँ पर टीबी की जांच होती है। तो इस समय कितने मरीज है कुरुक्षेत्र जिले में टीबी के? टीबी के एक्टिव मरीजों में इस साल जो हमारे केस निकले हैं वो 1390 हैं। और पिछले साल ये संख्या दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक 1929 थी। और ये अगस्त तक की 1390 है। सब क्या कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बड़े प्रयास कर रहा है कि ये टीबी का रोग है पूरी तरह से खत्म हो, लेकिन इसका जो वायरस है फिर भी ये रुक नहीं पा रहा, फैलता जा रहा है। देखिए, टीबी का बैक्टीरिया जो फैलता है वो खांसी, बलगम, थूकने से या हवा के द्वारा फैलता है। तो जिसमें भी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो वो आसानी से उसको ये बीमारी या उसके अंदर कीटाणु जाकर बीमारी कर सकता है। तो जैसे किसी को टीबी हो जाती है तो इलाज के लिए कहाँ संपर्क करें? देखिए, इलाज के लिए हमारा जितने भी हमारे 25 स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं कुरुक्षेत्र में, उन सभी पर टीबी की दवाई उपलब्ध है। मरीज को बहुत दूर ना तो टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है और ना ही दवाई के लिए। और अब हमने इसका दायरा बढ़ाकर HWC लेवल पर कर दिया है। हमारे 117 में से करीब 80 HWC एक्टिव हैं। अब मरीज को HWC से दवाई मिलती है। मरीज को अपना गांव छोड़कर क्या अपना एरिया भी नहीं छोड़ना पड़ता, क्योंकि आशा के माध्यम से उसको उसके एरिया में ही घर तक दवाई पहुंचाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे मरीजों को इसकी जानकारी नहीं होती, वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा देते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? ऐसा है, प्राइवेट जो मैंने आपको संख्या बताई थी, ये दोनों संख्याएं हमारे पास हैं। इसमें जैसे कि पिछले साल 1929 में से 1270 हमारे सरकारी संस्थानों में और 659 मरीज जो थे वो प्राइवेट अस्पतालों से हमारे पास आए या उनके द्वारा दवाई खिलाई गई। क्योंकि ये टीबी एक नोटिफिएबल डिजीज़ है, इसलिए जिस किसी प्राइवेट डॉक्टर या केमिस्ट के पास भी अगर कोई दवाई लेता है तो उनको हमें उसका जानकारी कानूनी तौर पर ही उन्हें हमें देनी ज़रूरी है। इसलिए प्राइवेट और उसका कोई भी मसला नहीं है। अगर प्राइवेट डॉक्टर भी अपने आप से दवाई खिलाना चाहें तो उनको भी हम दवाई मुफ्त देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा हो मरीजों को दी जाती है, कोई योजना हो, उनको आर्थिक जी तौर पे हाँ। भी लाभ मिलता हो? जी हाँ, सरकार की तरफ से 3-4 योजनाएं हैं। सबसे पहली तो मरीज को प्रति माह 500 रुपया दिया जाता है उसके अच्छे पोषण के लिए। उसको निक्षय पोषण योजना बोलते हैं। चाहे 6 महीने का कम से कम इलाज है, अगर 2 साल तक इलाज चलता है तो प्रति माह उसको 2 साल तक भी हम 500 रुपये उसके बैंक खाते में डाले जाते हैं। इसके अलावा जो अगर कोई भी मरीज को भेजने वाला है, अगर उसकी बलगम की जांच से या उसको टीबी निकलती है तो उस जानकारी देने वाले को भी 500 रुपया दिया जाता है। और आशा वर्कर या डॉट प्रोवाइडर या परिवार का ही भी कोई सदस्य दवाई खिलाता है तो उसकी दवाई ख़त्म होने पर, पूरा इलाज होने पर 1000 रुपया उसके अकाउंट में भी डाले जाते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी के जो हमारा स्वास्थ्य का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें टीबी मुक्त भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया था, जिसके तहत उन्होंने आह्वान किया था निक्षय मित्र बनने का। उसमें कोई भी इंसान आम तौर पर निक्षय मित्र बन सकता है। निक्षय मित्र का मतलब है वो इंसान जो एक टीबी के मरीज का संपर्क में रहेगा,
उसको निक्षय पोषण के लिए है, उसको कुछ महीने हर महीने अनाज भी दे सकता है। एक किस्म से एडॉप्शन स्कीम कह सकते हैं। तो उसके लिए हम मरीज की कंसेंट लेते हैं पहले। हमारे करीब 97% मरीज से हम कंसेंट ले चुके हैं और हमारे ज़िले में 163 निक्षय मित्र हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्वास्थ्य विभाग से ही हैं। और एक संस्था है, उनके द्वारा भी कुछ मरीजों को अनाज दिया गया। रेड क्रॉस का भी इसमें अच्छा योगदान दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ पुराने मरीज भी आते होंगे और कुछ नए मरीज भी आते हो, तो नए मरीजों की दर कितनी है? देखिए, नए मरीज का हमारा प्रति वर्ष जो हमें एक आम टारगेट दिया गया है, वो 1 लाख पर 225 का टारगेट है। तो उसके अनुसार हमें ज़िले में एक साल में 2700 मरीज मिलने चाहिए। अभी हम लगभग जैसे जैसे हम अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ज़िले में जितने भी टीबी के रोगी हों, वो हमारे पास या कहीं पर भी जाएं, हम उनका किसी तरह भी जांच करके उनको निकालें और उनका इलाज कर पाएँ। ये थे डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में टीबी के रोगियों की स्थिति क्या है और स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के रोगियों के लिए क्या योजना चलाई हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया।